हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिंग की पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ कैन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स देम यूनिक। एज टीचर्स एंड पेरेंट्स हमें पता है कि हर बच्चे की पर्सनालिटी कुछ अलग ही होती है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। Every child looks different, feels different, has different strengths, has different areas जिस पे उसको फोकस करके और डेवलप करना होता है। लेकिन इसके बारे में बच्चों को खुद पता ही नहीं होता। तो हम पेरेंटिंग में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चों में ये आदत बचपन से पड़ जाए। हमारा ध्यान दो चीज़ों पर जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जो डेली रूटीन में हम लोग जोर से जुट जाते हैं और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीज़ करते हुए नज़र आते हैं और हमारे बच्चे इस रूटीन को देख रहे होते हैं, उस रूटीन को थोड़ा-सा स्लो डाउन कर दीजिए। स्लो डाउन करने के बाद क्या करना होगा? समटाइम्स इट्स गुड टू सिट टुगेदर इन मोमेंट्स ऑफ इनएक्टिविटी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसे कैसे होगा कि बच्चे इन एक्टिविटी में कैसे बैठ जाएंगे? दैट्स जस्ट द बिगिनिंग। कभी-कभी इकट्ठे मिलकर हम जब कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारे अंदर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। इन दैट मोमेंट अगर वो बच्चे हमें ऐसा करते हुए देखते हैं तो दे बिगिन टू रियलाइज कि कुछ काम शायद मुझे अकेले खुद ही करने पड़ेंगे। अब बच्चे अकेले क्या काम कर सकते हैं बचपन में? खेल सकते हैं। दे कैन क्लियर आउट देयर प्लेइंग स्पेस। They can read a book. They can um, uh, they can just sit and think maybe. Actually हमें पता ही नहीं क्या कि in that moment of doing nothing बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन हमें उसकी आदत बनानी होगी। दूसरी चीज, we have to have probing mindful conversations with children as they grow up. अब ये प्रोबिंग माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं? कुछ ऐसे सवाल उस फैमिली टाइम में इकट्ठे बैठ के, शायद डिनर टेबल पर, या अगर हम ड्राइव पे जा रहे हैं इकट्ठे उस समय, व्हाट डू यू लव टू डू? आपको क्या करना पसंद है? आपके हीरोज कौन है? आपको क्या पहनना पसंद है? आपके कौन सा फ्रेंड आपका सबसे फेवरेट है? यानी कि कुछ ऐसे सवाल जिससे बच्चे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाए कि उसके अंदर से इसका जवाब निकल कर आएगा। When we emphasize the you in those questions, धीरे धीरे बातचीत में बच्चों को आदत पड़ जाती है सोचने की अपने बारे में। और ये सवाल सिर्फ हम बच्चों से ही ना पूछें, आपस में भी इसके बारे में बात करें। इन सवालों को बोला जाता है सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और एडोलेसेंस तक पहुंचते हैं, उनके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर, पीयर प्रेशर, external pressure, performance pressure, external pressure, their own body image pressure, और hormonal pressure, और न जाने क्या क्या। ऐसे समय पे वो बच्चे जिनका ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव टेक्निक, सेल्फ रिफ्लेक्टिव एबिलिटी बढ़ चुकी होती है और उनको समझ में आ जाता है कि आई एम एक्चुअली यूनिक, यानी कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एक बॉडी इमेज से नहीं बनती, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मेरे मार्क्स से नहीं बनती, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ग्रुप से नहीं बनती, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ इस सोशल सेक्टर से नहीं बनती जिससे मेरी फैमिली है, मेरे अंदर भी कुछ यूनिक है। उस चीज़ का कॉन्फिडेंस बच्चों को ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम से खुद ब खुद निकाल देता है। तो डू नॉट फॉरगेट, दो आदतों पे फोकस कीजिए बच्चे के बचपन से, एंड यू विल फाइंड दैट दे विल बी एबल टू टाइट थ्रू स्ट्रेसफुल टाइम्स इन लाइफ वेरी वेरी इजीली। दिस इज चैलेंजिंग, आसान नहीं है लेकिन ज़रूरी है।